आरंभी के हाथ में जैसे ही दवा की स्ट्रिप आई, उसकी नजर सीधे उस पर लिखे नाम पर टिक गई। पहले तो उसे लगा कि शायद यह कोई सामान्य दवा होगी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे धीरे दवा का नाम पढ़ा और उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देने लगी। वह खुद से बुदबुदाई, ये तो बेहोशी लाने की दवा है। इसे खाने के बाद इंसान पूरी तरह अपने होश खो बैठता है और उसे नशे जैसा असर होने लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसी दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के मिल ही नहीं सकती। यह सोचते ही उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। आखिर यह दवा घर तक पहुंची कैसे? इसे लाया कौन? और सबसे जरूरी बात, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाने वाला था? आरंभी ने गहरी सांस ली और एक एक बात जोड़ने लगी। अचानक उसे अवंतिका की पिछली हरकतें याद आने लगीं। पिछले कुछ दिनों से अवंतिका का अजीब व्यवहार, उसकी बार बार की गुप्त बातें और हर समय किसी नई योजना में लगी रहना अब आरंभी को समझ आने लगा था। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब साफ है, यह दवा अवंतिका ने ही मंगवाई होगी। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई आम इंसान इसे खरीद ही नहीं सकता। जरूर उसने अपने डॉक्टर होने का फायदा उठाकर यह दवा खुद लिखी होगी। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंच रही थी, उसके चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ एक दवा का नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। वह सोचने लगी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अवंतिका नहीं सुधरी। हर बार उसकी चाल नाकाम होती है, लेकिन फिर भी वह कोई नया खेल शुरू कर देती है। आखिर इस बार वह क्या करने वाली है? तभी उसके मन में एक और ख्याल आया और वह पूरी तरह सन्न रह गई। उसने खुद से कहा, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दवा मुझे बेहोश करने के लिए लाई गई हो। अगर मैं बेहोश हो गई तो मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता है। फिर कोई भी गलती मेरे सिर मढ़ दी जाएगी और मुझे खुद कुछ याद भी नहीं रहेगा। यह सोचकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे यकीन हो चुका था कि इस बार अवंतिका पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बना रही है। लेकिन आरंभी भी अब पहले वाली भोली लड़की नहीं रही थी। उसने फैसला कर लिया कि इस बार वह सिर्फ बचाव नहीं करेगी, बल्कि अवंतिका की पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि कोई उसे देख न रहा हो। फिर उसने दवा की स्ट्रिप को ध्यान से देखा और उसके दिमाग में एक नई योजना जन्म लेने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, अगर अवंतिका मुझे बेहोश करना चाहती है तो इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ेगी। इसके बाद वह तुरंत अपने कमरे में गई और अलमारी से बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली साधारण विटामिन की गोलियां निकाल लाई। उसने बड़ी सावधानी से असली गोलियां अलग रख दी और उनकी जगह विटामिन की गोलियां उसी स्ट्रिप में भर दी। अब बाहर से देखने पर कोई भी फर्क नहीं बता सकता था। सारी तैयारी पूरी करने के बाद उसने स्ट्रिप को ठीक उसी जगह रख दिया जहां से उसे मिली थी। अब आरंभी का इरादा साफ था। वह जानती थी कि अगर अवंतिका सच में कोई साजिश रच रही है तो वह खुद अपने जाल में फंसने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आरंभी तुरंत संभल जाती है और ऐसे दिखाने लगती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने अवंतिका खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी योजना अब आरंभी की नजरों में आ चुकी है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन दोनों के मन में अलग अलग योजनाएं चल रही होती हैं। अवंतिका सोच रही होती है कि उसका प्लान अब सफल होने वाला है, जबकि आरंभी मन ही मन उसकी अगली चाल का इंतजार कर रही होती है। अब असली खेल शुरू होने वाला था, जिसमें जीत उसी की होगी जो आखिरी पल तक अपना राज छिपा कर रख पाएगा। अगले ही पल अवंतिका मुस्कुराते हुए आरंभी से एक ऐसा सवाल पूछती है जिसे सुनकर आरंभी भी कुछ क्षणों के लिए हैरान रह जाती है। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है।